कुंभ नगरी प्रयागराज में सहारा समय के चुनावी चौपाल के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय मैं गंगा यमुना और दृश्य सरस्वती के कुंभ क्षेत्र में हूं और ये दिव्य और भव्य कुंभ जो है, ये पिछला दिव्य और भव्य कुंभ जो था सरकार को बनाने में काम आया था। फिर से सरकार जो है लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं। दिव्य और भव्य कुंभ का क्या असर रहेगा आगामी चुनाव पे? प्रयागवाल सभा से राजेंद्र पालीवाल जी है, क्या लग रहा है ये जो दिव्य और भव्य कुंभ है, यहाँ अमृत की बूंदें जो छलकी थी, क्या ये फिर से सरकार के लिए अमृत की बूंदें जो है जीवनदायिनी होगी? जी, हमारा प्रयागराज अमृत का जो बूंद का कहावत है वो पहले से ही छलक रहा है। मौनी अमावस्या को तो जो सारे श्रद्धालु हैं उनके बीच में इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हमें 1 वर्ष पहले से ही इस अमृत कलश की जो चीज़ें हैं वो दिखने लगी हैं। चारों तरफ विकास की जो योजनाएं हैं, यहाँ कॉरिडोर बड़े हनुमान जी का, छैवट जी का, इस तरह के कई कॉरिडोर बन रहे हैं। एक रोपवे बन रहा है संगम से अरेल तक का। ये सब चीज़ें जो एक बहुत ही सुंदर और जो अद्भुत हैं, जो नहीं सोचा गया था, वो सब चीज़ें आज बन रही है। शहर में चारों तरफ फ्लाईओवर, चौड़ीकरण सड़कें, ये वो अच्छा जो विकास का प्रयाग की जरूरत है, वो सारी जरूरत प्रयाग की पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, विकास हो रहा है, तमाम चीजें हो रहा है। आप जरा इधर आइए, क्या लग रहा है कि प्रयाग में विकास हो रहा है? बहुत विकास हो रहा है, पहले से बहुत परिवर्तन पड़ गया विकास में। अब तो ये असर पड़ेगा चुनाव पे? हाँ, असर पड़ेगा चुनाव पे, बहुत असर पड़ेगा, 80% असर पड़ेगा चुनाव का। जी बिल्कुल, विकास को लेके यहाँ तमाम देश भर से श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। चाचा जरा इधर आइए, आप कहाँ से आए हो? कुआखेड़ा गांव। कहाँ पड़ता है? तहसील खोरई। अच्छा, ये बताइए, मालथोन। ये बताइए क्या हाल है वहाँ चुनाव का? कौन जीत रहा है? मोदी जीत रहा है कि मोदी जीतेगा, वो जिताएंगे अपन। क्यों जीत रहे हैं? नहीं, अपन तो जिताएंगे, बिल्कुल कट्टर हैं अपन उसी में। विकास किया है उन्होंने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हमारे खुराई विधानसभा से जो हमारे यहाँ है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है। गरीबों को उन्होंने बहुत राहत दी है, किसानों को राहत दी है। 60 साल पहले जो काम नहीं हुआ, जो हमारे भूपेंद्र सिंह मंत्री बने उन्होंने काम किया, और नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने भी राहत बहुत से बहुत दी है। जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु आए हुए हैं देश भर से कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने काम किया। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार फिर से रिपीट होगी? फिर से रिपीट होगी सर। क्यों होगी? जो है अरे जो है आदमी को जो है ये दिखाई दे रहा है सारे तरफ, जो है क्या कहते हैं आदमी का विकास। आज जो है यहाँ लोग परेशान रहते थे, उन सारी चीजों की व्यवस्था हो रही है। और योगी मोदी अगर मिल गए तो समझ लिए ये जोड़ी जो है बहुत दिनों तक चलेगी। मोदी के बाद योगी। देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हो? ललितपुर से। ललितपुर से। क्या लग रहा है इस बार 400 पार जाएगी या इंडी गठबंधन आएगा? जो है मोदी की आएगी ना सरकार। अब तो क्यों आएगी? जो मोदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा कर रहा है। हाँ। कांग्रेस बढ़िया नहीं कर रही है? नहीं। हाँ? नहीं, बिल्कुल, हर कोई चूंकि एक प्रयागराज जो क्षेत्र है पूरे देश का केंद्र बिंदु है और यहाँ पे हर प्रदेश से लोग आते हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है अगली सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की अगली सरकार बनेगी, मोदी जी की। क्यों बनेगी? घर घर गैस चूल्हे दे, किसानों को सम्मान निधि दे है, और जो वृद्धा पेंशन है भाइयों को भी मिलती है, मुंसियों को मिलती है। हम गांव कुमारी के सब देश के लिए देश में विकास किया है। देश क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा? पूरा 400 पार, पूरा 400 पार। काम है मोदी जी का, योगी जी का। पूरे देश में, हिंदुस्तान में, विश्व में नाम चल रहा है देश का। आप कहाँ से आए हो? महरौली से। जी, क्या लग रहा है इस बार वहाँ क्या मिजाज है चुनाव का? ये चुनाव का ऐसे मोदी और योगी का खूब समर्थन है। क्यों समर्थन है? क्योंकि विकास किया उनने, गरीबों को और किसानों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हर चीजों का संभव हो रहा है ना, योजनाओं का लाभ मिला है। कई महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जरा आप आ जाए इधर, बताइए जो है। जी बताइए, क्या लग रहा है ये सरकार जो है काम कर रही है महिलाओं के लिए? कर रही क्या फायदा सब मिल रही है ना, फायदा सबको। क्या मिल रहा है? पैसे दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, घर मकान बना रहे, सब दे रहे फायदा। तो आधी आबादी भी खुश है। और क्या? जी बिल्कुल, देख रहे हैं कि ये पूरे देश भर की जनता यहाँ आई हुई है और हर कोई कह रहा है कि नहीं वर्तमान सरकार में काम हुआ है। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार में काम हुआ है या फिर जो है जो इंडी गठबंधन आ रहा है वो काम करेगा? जो है
ये जो इस समय वर्तमान में गठबंधन है, काम वही करेगा और अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा भविष्य में। और क्योंकि इसका ईडी गठबंधन में जो है 27 जो है टीमें हैं। आज वो प्रधानमंत्री बनेंगे, कल वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कितनी गिनती आएगी प्रधानमंत्री की? है ये तो देश को तोड़ के एकदम रख देंगे और चले जाएंगे आकाश से पाताल में। इसलिए हम लोग जो है लोगों चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहितों को भी इस बार कुंभ में ज्यादा से ज्यादा योगी जो है जी हम लोगों को लाभ प्रदान करे। जी बताइए, किन मुद्दों पे प्रयागराज की जनता वोट करेगी और ये दिव्य और भव्य कुंभ 2025 का जो है, क्या इसका असर पूरे देश में होगा? पूरे देश में हो रहा है, हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, सोई हुई आत्मा को जगाया, सोई हुई आत्मा को जगाया। तीर्थ पुरोहितों चाहे कहीं के भी लोग हों, सबकी आत्मा को जगा के कॉरिडोर बनाया, अयोध्या मंदिर बनाई, बनारस का कॉरिडोर, विंध्याचल का, आप महाकालेश्वर का देख लीजिए। सोई हुई आत्मा को जगाया, जो आत्मा को जगा दिया बस 370 हटाया। जो आत्मा को जगा दिया वोट उसको, और जो सरकार अच्छी है वही काम करेगी। भाजपा सरकार काम करेगी, हम उसको वोट देंगे। जी बिल्कुल, लगातार ये लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और निसंदेह जो है। जी बताइए, आप इधर आइए, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे और किसको वोट करेंगे? जो है वो तो मोदी जी, योगी जी को होना ही है और सभी लोग करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा विकास 70 साल में नहीं हुआ जितना आज लोगों को दिख रहा है, और ये आगे और दिखेगा। मैं तो यही कहूँगा कि वोट बीजेपी को करें और सुख शांति से रहे और सब बढ़िया होगा। जी देखिए, ये संगम क्षेत्र है, कुंभ नगरी क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है विकास की गंगा बहाई जा रही है। और निसंदेह चाहे काशी हो, प्रयाग हो या अयोध्या हो, जो काम हो रहा है उसको लेकर के जो देश भर से तीर्थ श्रद्धालु और पुरोहित आए हुए हैं उनका। जी आप इधर आइए, जो है क्या लग रहा है, आप महिला हैं, ये सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर रही है? बहुत कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर मकान बन रहा है, गैस चूल्हा दे रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं, बहुत गल्ला भी फ्री दे रहे हैं। क्या विपक्ष इसके पहले जो था वो काम नहीं कर रहा था? नहीं, ये बहुत कर रहे हैं, इतिहास बदले दे रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं का कहना है कि इतिहास बदल दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जी बताइए, आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर के? इस चुनाव को लेके ये कह रहे हैं, हमारे प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही दिव्य लग रहा है, बहुत ही अच्छा होगा। जो भी होगा सब अच्छा होगा। जी बिल्कुल, जो भी होगा सब अच्छा होगा। तमाम लोग हैं। जी आप इधर आ जाएं, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर के? युवा ये सोच रहे हैं कि आप जहाँ खड़े हैं इस प्रयाग क्षेत्र में, आप देख सकते हैं जब यहाँ यात्री आते हैं तो खासकर यहाँ चित्रकूट जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो आप देख रहे हैं सड़कें जिस प्रकार से बन गई हैं। जो 4 घंटे यहाँ 6 घंटे लगते थे, आज वो सफ़र 2 घंटे का हो गया है। तो काफ़ी मददें मिल रही हैं, काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं आने जाने को। यात्री को जब कॉरिडोर बनने की वजह से जो भीड़ होती थी, भगदड़ होती थी, सबको नुकसान होता था, अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। जी बिल्कुल, विकास की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जनता जनार्दन हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। फिर हम राजेंद्र पालीवाल जी के पास जाएंगे, जो अमृत की बूंदें यहाँ छलकी थी, पिछला कुंभ था और आगामी कुंभ है। क्या ये कुंभ जो है पूरे देश में असर करेगा? ये दिव्य और भव्य कुंभ जो है पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर करेगा, पूरे विश्व में। हम सब लोग तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक व्यवस्था दी गई है, तो सनातन धर्म को जो बढ़ा रहा है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहा है पूरी दुनिया में, आज समाज तीर्थ पुरोहित उसके साथ है। तीर्थ पुरोहितों की ये अपेक्षा है कि आगामी कुंभ और दिव्य भव्य हो, 40 करोड़ 60 करोड़ लोगों का आगमन हो, जिससे हमारे सनातन धर्म की रीढ़ और मजबूत हो। हमारी यही कामना है ईश्वर से और मोदी जी और योगी जी से कि दिव्य भव्य कुंभ को और बड़ा विस्तार रूप में करें और इसको उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक इसकी जो है अपने आप खूबसूरती बढ़े, विकास हो। जी बिल्कुल, कुंभ को लेकर के जो परसेप्शन है कि ये आगामी चुनाव में जो है, जो इसके बजट दिए जा रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको लेकर के क्या तीर्थ पुरोहित की भी कोई मांग है इन सरकार से? जो है अब गवर्नमेंट से हम लोगों का मांग यही था, तीर्थ पुरोहित के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं दें। हाँ, यात्रियों का जिसमें की सुरक्षा हम लोग कर सकें। हाँ, तीन बैरिकेटिंग दें, टेंट दें, विद्युत दें, शौचालय दें। हम लोग जैसे अपने कल्पवासी और तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था कर सकें। बिल्कुल, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि काम हो रहा है और हालांकि इनकी भी कुछ मांगे हैं, लेकिन जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के जो यहाँ से एक आगाज जा रहा है, उसको लेकर के
तमाम लोग हैं जी। क्या आपका कहना है कि जो आगाज हो रहा है ये आगाज जो है किसके फेवर में जाएगा? मोदी के बारे में जाएगा और योगी के बारे में जाएगा। जाएगा तो नंबर 1 का जाएगा। क्यों जाएगा जो है? अरे काम कर रहे हैं, नंबर 1 का काम कर रहे हैं, जाएगा इन्हीं लोग पे एकदम जाएगा, नंबर 1 का जाएगा। क्या काम हो रहा है? पहले जो बजट आते थे तो काम दिखाई नहीं देता था। अब जो आ रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं यहाँ पे सरकार दे रही है कुंभ के लिए, वो आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप घूम लीजिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेला में कार्य हो रहा है, तीर्थ पुरोहितों के लिए जो कार्य हो रहा है, तीर्थ पुरोहितों को जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, अब तो दिखाई दे रहा है पूरा। जी बताइए, आप इधर आइए जरा। देश भर से जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, आप लोग उनसे बात कर रहे हैं, उस बात में क्या निकल रहा है? बस यही निकल रहा है सबके मुंह से कि योगी जी और मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि बहुत बड़ी सुविधाएं मिली हैं लोगों को, और बढ़िया श्री राम जी लला जी विराजमान हो गए, जो कि सदियों से लोग सोच रहे थे कि कब राम लला जी आएंगे, कब विराजेंगे, कब दर्शन होंगे, लेकिन मोदी जी योगी जी ने उसको संपन्न कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। वोट बैंक में तब्दील होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों होगा कि लोग देख रहे हैं कि तरस गए लोग, मतलब दर्शन के लिए। एक पंडाल में पड़े थे श्री राम जी, आज भव्य मंदिर में विराजमान है, तो लोगों के दिल में जागृति तो होगी कि जिसने किया है काम उसी को हम वोट दें। तो ये देश भर के श्रद्धालु, बिल्कुल देश भर के श्रद्धालु यही सच्चे दिल से आ रहे हैं और सच्चे दिल से दर्शन करके उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि वाह आपने इतना बड़ा काम किया है, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। जी बिल्कुल। आप ये कुंभ क्षेत्र है और यहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो कहाँ तलक जाएगी, और जो श्रद्धालु आते हैं उनसे जो आप लोग की बातचीत होती है, क्या नज़ीर निकलता है? देखिए, श्रद्धालु पूरी तरह से राम भक्त है, सनातनी है। सनातनी ही सारे भारत के तीर्थों में जाते हैं, तो सनातनी का टोटल सारा चीज़ें रुझान इस समय वर्तमान सरकार के साथ है कि चौथी बार 400 पार के इनको ले जाना है। लेकिन एक चीज़ और आपसे कहना है कि प्रयागराज में कुछ मांग की ज़रूरत थी जो आपके माध्यम से चली जाए। ये तीर्थराज प्रयागराज है, यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज की एक प्रतिमा की मांग हम तीर्थ पुरोहितों ने की है कि जिनके नाम से ये तीर्थ है, जिनके नाम से पूरा विश्व जानता है, आता है, उनकी एक विशाल प्रतिमा यहाँ संगम क्षेत्र में स्थापित हो। साथ ही सारे तीर्थ पुरोहित को जो आने वाले 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सरकार को तीर्थ पुरोहितों का पूरी छावनी, पूरी तीर्थयात्री की व्यवस्था का जो सबको करते हैं उसी तरह से समान रूप से हमें भी करें, ये मांग है हमारी। जी बिल्कुल। ये कुंभ नगरी से जो आवाज़ उठ रही है और जो विकास कार्य हो रहे हैं, कुंभ को लेकर के जो बजट हो रहा है, और तमाम जो काशी हो, अयोध्या और प्रयाग हो, ये जो ट्रायंगल है धर्मार्थ का, उसको लेकर के जो यहाँ देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं, लगभग बहुतों का यही कहना है कि विकास कार्य हो रहा है, और विकास कार्य को लेकर के शायद इस बार उनकी जो आवाज़ है वो लग रहा है कि मोदी के फेवर में जा रही है इस बार 400 पार। लेकिन देखना यह है कि जो 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे क्या बताते हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ छत्रपति शिवाजी।